हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की महिमा होने पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि प्रार्थना में सामर्थ है। हालेलुया, आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि प्रार्थना के अंदर परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम ऐसे परमेश्वर की उपासना करते हैं जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर है। लोग हम जब प्रार्थना करते हैं तो क्या होता है, और यदि हम प्रार्थना नहीं करते तो हमारे जीवन में, यदि हम मसीह में हैं तो क्या होता है। प्रियो, यदि हम प्रार्थना नहीं कर रहे हैं तो हम अपने आप में वीक महसूस करेंगे। जब कोई परेशानी हमारे सामने आएगी तो हम बहुत जल्दी घबरा जाएंगे। जानते प्रियो, यदि हम बाइबल के अनुसार अपने जीवन में देखें, परमेश्वर का वचन हमें स्थिर करता है, परमेश्वर का वचन हमें दृढ़ करता है। और जब हम परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं तो बाइबल बताती है कि हमें सबसे अधिक प्रार्थना की आवश्यकता है। प्रभु के लोगों, आज के इस दौर में जब हम सुनते हैं बहुत सारी बातों को, है ना, बहुत सारी बातें संसार में हो रही हैं, लेकिन उन सबसे बढ़कर है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देता है। प्रियो, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने मुझे रेवलेशन दिया, ये प्रकाशन दिया, और मैं आज आपके सामने इस बात को शेयर करना चाहता हूँ कि कैसे हमारे जीवन में प्रार्थना का महत्व क्या है। हालेलुया, प्रार्थना में कितनी सामर्थ है। प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचनों से देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। एक बार फिर से परमेश्वर ने मुझे मौका दिया कि मैं फेसबुक लाइव पर आकर परमेश्वर के वचन के साथ में आपसे शेयर कर पाऊँ। जो वचन मैंने परमेश्वर के वचनों से, जो शिक्षा मैंने प्राप्त करी, उस शिक्षा को मैं आप तक पहुंचा पाऊं। ये एक ऐसा माध्यम है प्रियो, 21 दिन के लॉकडाउन के अंदर हम एक दूसरे से संगति नहीं कर पा रहे हैं, हम एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, एक दूसरे के साथ में मिलकर गैदरिंग नहीं कर पा रहे हैं, परमेश्वर की महिमा नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर ने ये एक अच्छा मौका दिया है प्रियो कि हम सब घर के अंदर हैं और घर में बैठकर परमेश्वर की आराधना को कर रहे हैं, और परमेश्वर के बहुत से दास जो हैं लाइव आकर परमेश्वर के वचन की सेवकाई कर रहे हैं। हालेलुया, परमेश्वर ने मुझे भी उभारा कि मैं भी परमेश्वर के वचन से आपसे बात करूं। तो आज हम सीखेंगे परमेश्वर के वचन से प्रार्थना के सामर्थ्य के विषय में। प्रियो, हालेलुया। प्रार्थना, यदि हम प्रार्थना करते हैं प्रियो, तो खाली हम बड़बड़ाते नहीं हैं। हालेलुया, बाइबल बताती है, मत्ती 6 उसका 6 पढ़ेंगे तो बाइबल में परमेश्वर जब अपने चेलों को प्रार्थना के विषय में सिखा रहा था तो परमेश्वर ने एक बात को बोला, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया, हालेलुया। इस लॉकडाउन के अंदर हमारे पास बेहतर समय है कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, और बाइबल में परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें अन्य जाति की तरह नहीं, जैसे बाइबल के अंदर यदि हम आगे पढ़ेंगे, इनके आगे के वाक्यों को पढ़ेंगे तो वहां पे ऐसा लिखा हुआ है कि परमेश्वर कह रहा है कि हमें जो है ना गुप्त में जाकर प्रार्थना करनी है। हो सकता है बहुत सारी बातें हमारे आसपास में हो, हमारी सिचुएशन बहुत क्रिटिकल कंडीशन में हो, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं प्रियो कि परमेश्वर का वचन हमको दृढ़ करता है, परमेश्वर का वचन हमको स्थिर करता है, जो ये बताता है कि यदि हम मसीह में जीवन जी रहे हैं तो हमें प्रार्थना की आवश्यकता है। प्रियो, इफिसियों की पत्री कहती है कि हमारे जो मलयुद्ध है ये लहू और मांस से नहीं है प्रियो, ये शत्रु की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। प्रियो, यदि हम आत्मिक जीवन में जी रहे हैं तो निश्चय हमें प्रार्थना की आवश्यकता है। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम गुप्त में जाते हैं, एकांत में जाते हैं, जहां कोई संसार का व्यक्ति हमें देख नहीं रहा होता, लेकिन वो एक बेहतर समय होता है जब परमेश्वर की नजरें हमारे पर होती हैं। प्रियो, हालेलुया।
परमेश्वर की नजरें हम पर होती हैं और परमेश्वर हमें क्या कहता है, हमें कहता है यदि हम गुप्त में प्रार्थना करेंगे तो वो जो परमेश्वर जो गुप्त में है वो आपको प्रतिफल देगा प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक बात बताना चाहता हूं प्रियो, प्रार्थना के विषय में, प्रार्थना में जब हम प्रार्थना में होते हैं तो हम किसी आदमी की इच्छा को पूरा नहीं करते हैं। यदि हम प्रार्थना करें और हम बोले कि हम किसी व्यक्ति विशेष जो प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना के अंदर उस व्यक्ति विशेष की प्रार्थना स्वर्ग से पूरी नहीं होती है प्रियो। जब कोई व्यक्ति विशेष प्रार्थना कर रहा होता है तब परमेश्वर की प्रार्थना, परमेश्वर की इच्छा धरती पर पूरी होती है प्रियो। हालेलुया। साधारण शब्दों में यदि हम प्रार्थना कर रहे हैं तो हमारी इच्छा स्वर्ग में पूरी नहीं हो रही है, लेकिन इसके विपरीत जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर की क्या इच्छा है वह धरती पर पूरी होती है प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। हम आगे पढ़ते हैं, यदि हम बाइबल में इस वचन को आगे पढ़ेंगे तो बाइबल बताती है, मत्ती 6 अध्याय उसका 7वां वाक्य पढ़ेंगे। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है, तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हारी आवश्यकताएं क्या हैं। हालेलुया। बाइबल हमें बताती है कि हम एकांत में जाएं और प्रार्थना करें। प्रियो, यदि हम मसीह में हैं और हम बार बार गिर रहे हैं और बार बार हमें फिर से उठने की कोशिश करनी पड़ रही है मसीह के अंदर बने रहने में, इसका मीनिंग है कि हमें प्रार्थना की आवश्यकता है प्रियो। हमारी प्रार्थना के जीवन में कहीं ना कहीं कमी है जो शत्रु हमें गिरा रहा है। बाइबल बताती है, इफिसियों की पत्री बताती है कि हमारा ये जो युद्ध है वो लहू और मांस से नहीं है, इस संसार के लोगों से नहीं है, बल्कि उस शत्रु से है जो शत्रु जो आकाश में बैठा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने इस अध्याय के बाद में अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया। जानते प्रार्थना का महत्व हमारे जीवन में क्या है प्रियो? हमारे लिए, हमारे सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है यीशु मसीह की सेवकाई। जब परमेश्वर इस धरती पर आए, जब उन्होंने मानव रूप धारण किया तो उन्होंने 3 पहर प्रार्थना करी प्रभु के लोगों। वह एकांत में जाया करते और परमेश्वर से, अपने पिता से गुप्त में बातें किया करते, और जो परमेश्वर उनको जो दिया करता था उसको वो पूरे दिन में, दिनचर्या को पूरा किया करते थे प्रियो। जानते हैं, जब हम प्रार्थना में जाते हैं, जब हम आराधना करते हैं, आराधना का समय वो होता है जब हम परमेश्वर को महिमा दे रहे होते हैं। लेकिन जब हम प्रार्थना शुरू करते हैं, इसका मीनिंग है कि हम परमेश्वर से प्राप्त करने के लिए तैयार हो चुके हैं प्रियो। जब हम आराधना करेंगे तो हम परमेश्वर को उन बातों के लिए धन्यवाद करते हैं जो बीते समय में परमेश्वर ने हमारे लिए की। लेकिन जिस क्षण हम आराधना से हटकर हम प्रार्थना पर आते हैं, ये वो समय होता है जब परमेश्वर के कान हमारी आराधना की, हमारी प्रार्थना की ओर लगते हैं, वो उत्तर देने के लिए तैयार हो जाता है प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। मरकुस उसका 11 उसका 24 पढ़ेंगे प्रियो। मरकुस की पत्री एक रहस्यमय पत्री है प्रार्थना के विषय में प्रियो। बाइबल बताती है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया। हालेलुया। और उसके आगे लिखा है कि वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। इसका मीनिंग है, जब भी आप प्रार्थना में जाते हैं, जब भी आप परमेश्वर से प्रार्थना में कुछ मांगते हैं, परमेश्वर उन आशीषों को, उन बातों को स्वर्गीय स्थान से आपके लिए निर्धारित कर देता है प्रियो। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है कि वह हमारे विश्वास को परखता है प्रियो। जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना के साथ में एक महत्वपूर्ण कुंजी है प्रियो कि हमको धैर्य होना बहुत आवश्यक है। यदि हम किसी विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, यदि हमारे पास धैर्य नहीं है तो हम बिल्कुल अपने मनों में विचलित हो जाएंगे और हमारा मन जो है निराशा की ओर चला जाएगा। जानते प्रिय, शत्रु का ये बहुत महत्वपूर्ण हथियार है कि मसीह लोगों को वो निराशा में डाल देता है। हालेलुया। निराशा में जाने के बाद में हमारा जो मन है वो प्रार्थना से हट जाता है, हमारा जो मन है वो परमेश्वर के वचन से हट जाता है।
लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि बाइबल के अंदर परमेश्वर ने प्रार्थना के विषय में बोला है प्रियो। जब वह परमेश्वर जो खुद परमेश्वर था और उसे जब धरती में आया और उसको अपनी जीवनी जीने के लिए 3 पहर प्रार्थना करनी पड़ी प्रियो। जानते हैं जब वह प्रार्थना में जाया करते थे, जब परमेश्वर प्रार्थना में जाते थे, परमेश्वर अपने पिता से रिसीव किया करते थे। हालेलुया। वह असाइनमेंट जो उनको पूरे दिन में करना होता था, जब परमेश्वर प्रार्थना में जाते थे उनको रिसीव होता था कि आज उनको क्या करना है, कितने लोगों को चंगा करना है, कितने लोगों की आंखों को खोलना है, कितने व्यक्ति आज मुर्दे से जिलाए जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है यदि हम इस धरती पर हैं तो हमें आवश्यकता है प्रार्थना की प्रियो। हालेलुया। हमें आवश्यकता है प्रार्थना की। आप निराशा में नहीं जाएं। जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, बाइबल हमें बताती है जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, वो परमेश्वर जो गुप्त में है, वह परमेश्वर जो हमें इन भौतिक आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है, वह परमेश्वर हमारी प्रार्थना की ओर कान लगाए रहता है प्रियो। हालेलुया। हालेलुया। हमारी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जा रही है प्रियो। हमारी प्रार्थना, हमारा परमेश्वर जो गुप्त में है, वह हमारी प्रार्थना को सुन रहा है प्रियो। हालेलुया। जानते हैं प्रार्थना का मतलब है हम परमेश्वर को आमंत्रित करते हैं अपनी परिस्थितियों में। यदि हमारी मैरिज लाइफ गड़बड़ चल रही है, हम मैरिज लाइफ सही से नहीं जी पा रहे हैं, और जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर को आमंत्रित करते हैं अपनी मैरिज लाइफ में। हम परमेश्वर को आमंत्रित करते हैं अपनी कठिनाइयों में। हम परमेश्वर को आमंत्रित करते हैं अपनी बीमारी की अवस्था में। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल बताती है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर यीशु मसीह है। हालेलुया। जब वह इस धरती पर आया, वो एक असाइनमेंट के साथ में आया था। उसको पिता ने एक कार्य को सौंपा था, उसने उस कार्य को पूरा किया। उस कार्य को पूरा करने के द्वारा वह परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर जा बैठा प्रियो। हालेलुया। जब उसने असाइनमेंट पूरा किया, हम देखते हैं कि उसके पूरे असाइनमेंट में जब वो धरती पर आया और परमेश्वर ने 3 साल की सेवकाई को किया, उसका जो जीवन था वह प्रार्थना से भरा जीवन था प्रियो। वो 3 पहर प्रार्थना किया करता था। और जब परमेश्वर मनुष्य रूप में आकर जब 3 पहर प्रार्थना कर रहा है, इसका मीनिंग है हमें आत्मिक युद्ध लड़ने के लिए जो शक्तियां, जो संसार की शक्तियां जो हमको दिखाई नहीं दे रही हैं, उनसे लड़ने के लिए हमको प्रार्थना की आवश्यकता है प्रियो। हालेलुया। जब हम प्रार्थना करते हैं तो निश्चय हमारी प्रार्थना परमेश्वर सुनकर उसे उत्तर देता है प्रियो। हम जब प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर को आमंत्रित करते हैं अपनी प्रार्थना में। हालेलुया। हम आमंत्रित करते हैं अपनी मैरिज लाइफ में। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से अपनी कठिनाई की अवस्थाओं में। हम प्रार्थना करते हैं अपने फाइनेंस में। हम प्रार्थना करते हैं अपनी बीमारी की अवस्था में। हालेलुया। यदि हम प्रार्थना करते हैं प्रतिदिन, इसका मीनिंग है हम परमेश्वर के साथ साथ चल रहे हैं प्रियो। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल के अंदर एक ऐसा व्यक्ति है जिसके विषय में लिखा गया कि हनोक वो व्यक्ति है जिसके विषय में लिखा गया हनोक परमेश्वर के साथ साथ चला। हालेलुया। हम यदि देखें तो परमेश्वर की गति और हमारी गति में बहुत फर्क है प्रियो। ये एक दिन में नहीं हुआ होगा। बाइबल जो कुछ भी बातें करती है वह कंटिन्यू के लिए करती है, वह एक दिन के लिए नहीं करती है प्रियो। यदि हम प्रार्थना का जीवन जी रहे हैं तो वो हमारा कंटिन्यू फॉर्म में होना चाहिए। हमारा जो प्रार्थना का जीवन है वो लगातार में होना चाहिए। उसका जो पड़ाव है वो रुकना नहीं चाहिए प्रियो। यदि आप चाहते हैं परमेश्वर की सेवकाई को करना, यदि आप चाहते हैं परमेश्वर आपके द्वारा चिन्ह और चमत्कार करे, यदि आप चाहते हैं परमेश्वर आपके द्वारा आपके आसपास की परिस्थितियों को बदल दे, तो परमेश्वर के लोगों आपको आवश्यक है प्रार्थना करना। हालेलुया। हमारा एक अच्छा उदाहरण परमेश्वर यीशु मसीह हैं। यदि हम उनकी जीवनी की ओर देखते हैं तो परमेश्वर को आवश्यकता पड़ी प्रार्थना की। हालेलुया। जानते प्रार्थना में वो सामर्थ है। यदि हम दानियल के विषय में पढ़ेंगे, दानियल की पुस्तक को जब हम पढ़ते हैं, जब परमेश्वर दानियल जब प्रार्थना कर रहा था, जब उपवास और प्रार्थना में था, उसको शेर की मांद के आगे छोड़ दिया गया प्रियो। लेकिन परमेश्वर के एक स्वर्गदूत ने उस शेर के मुंह को बंद कर दिया प्रियो। हालेलुया। वो जो प्रभाव था, वो स्वर्गदूत जो उसके सामने आया,
वो प्रभाव था कि वह प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है प्रियो। बाइबल में यदि हम पढ़ें दानियल के विषय में, वह 3 पहर प्रार्थना किया करता था प्रियो। हालेलुया। प्रार्थना में वो सामर्थ है कि परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजकर आपकी परेशानियों में से आपको निकाल देता है प्रियो। बाइबल के अंदर जिक्र है शद्रक, मेशक, अबेदनगो का। ये 3 व्यक्ति हैं। नबूकदनेस्सर राजा है जिसने एक मूर्ति को बनवाया और कहा इसके आगे दंडवत करो। हालेलुया। लेकिन वह परमेश्वर की उपासना करने वाले लोग थे, वह प्रार्थना करने वाले लोग थे। उन्होंने उस अवस्था के आगे घुटने टेकने से मना कर दिया प्रियो। जानते हैं ये जो सिचुएशन हमारे और चारों ओर घूम रही है, ये भी एक ऐसी ही सिचुएशन है कि हम इस सिचुएशन के आगे दंडवत हो जाएं। लेकिन प्रियो, हमें झुकने की आवश्यकता नहीं है। हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देता है प्रियो। जब उनको आग के भट्टे में डाला गया प्रियो, उनके कपड़े जलने ना पाए। इवन उसके विषय में लिखा हुआ है कि जब उनको बाहर निकाला गया तो उनके कपड़ों से जलने की महक भी नहीं आ रही थी प्रियो। वह परमेश्वर जो आपके चारों ओर स्वर्गदूतों के बाड़े को बांध देता है प्रियो। लेकिन इसका जो सीक्रेट है, वह सीक्रेट है केवल प्रार्थना प्रियो। जब हम प्रार्थना करते हैं, वह हमारे चारों ओर अपने बाड़े को बांध देता है प्रियो। बाइबल बताती है परमेश्वर का डर, भय मानना बुद्धि का मूल है प्रियो। जब हम परमेश्वर के डर में होते हैं, परमेश्वर के भय में होते हैं और हमारा जीवन प्रार्थना का जीवन होता है, हमारे और कोई नहीं आ सकता प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। जानते हैं जब हम प्रार्थना करते हैं, वचन की मनादी करते हैं और अपने प्रतिदिन के जीवन में इस कार्य को कंटिन्यू करते हैं, हम ये देखने की उस समय हमें ये देखने की आवश्यकता नहीं होती है कि स्वर्ग कहां पर है। हालेलुया। जब हम अपनी दिनचर्या के अंदर हम प्रार्थना कर रहे होते हैं प्रियो, तो हमें इस बात को देखने की आवश्यकता नहीं होती कि स्वर्ग कहां पर है। यदि हमारी प्रार्थनाएं कंटिन्यूस होती हैं, हमें इस बात को देखने की आवश्यकता नहीं कि स्वर्ग कहां पर है। लेकिन जिस समय हम प्रार्थना कर रहे होते हैं प्रियो, वह स्वर्ग हमारे बीच में आ जाता है। हालेलुया, हालेलुया। वह स्वर्ग का परमेश्वर हमारे बीच में होता है प्रियो। हालेलुया। यदि आप परेशानी की अवस्था में हैं, ये वो सही समय होता है कि जब आप फिर कर परमेश्वर की ओर जाएं। एक वचन को पढ़ेंगे प्रियो, फिलिपियों की पत्री 4 उसका 6 और 7 कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो। हालेलुया। आसपास क्या चल रहा है प्रियो? बाइबल का वचन कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ, हालेलुया, सिचुएशन कैसे भी क्यों ना हो, हमारे मुंह से परमेश्वर का धन्यवाद निकलना चाहिए। बाइबल बताती है सारी बातें मिलकर धर्मी जन के लिए भलाई को उत्पन्न करती हैं प्रियो। सिचुएशन कैसी भी क्रिटिकल क्यों ना हो, लेकिन यदि हम मसीह में हैं, यदि हम धर्मी जन हैं, हम परमेश्वर के सेवक हैं, सारी बातें मिलकर हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करेंगी प्रियो। कुछ भी क्यों ना हो, भले ही आपकी निंदा करने वाले लोग क्यों ना हो, यदि हम परमेश्वर के साथ अपने रिलेशन को कायम करके बैठे हैं, हमारा जीवन प्रार्थना का जीवन है, निश्चय परमेश्वर उन बुराइयों के अंदर से आपके लिए अच्छी बात को करेगा प्रियो। हालेलुया। उन बुराइयों में से आपके लिए भलाई को निकाल देगा प्रियो। जानते हैं एक वाक्य हम पढ़ते हैं बाइबल के अंदर, एक लड़की थी जिसको बंधुआई में ले जाया गया और वो बंधुआई में थी। हालेलुया। और नमान नाम का जो कोढ़ी है, उसके ऊपर कोढ़ था, वह वहां का राजा था। और उस बंधुआई की स्थिति में उससे कहा जिसको कोढ़ था, उससे कहा कि यदि तू मेरी जगह पर होता या मेरे शहर में होता तो वहां का जो भविष्यवक्ता है वह तुझे चंगा कर देता। जानते प्रियो, वह बंधुआई में थी, लेकिन वह फिर भी हर एक बात में भलाई को खोज रही थी प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हर एक बात में हमारी प्रार्थना और निवेदन परमेश्वर तक पहुंचने चाहिए प्रियो। यदि आप अपना असाइनमेंट परमेश्वर को नहीं सौंपेंगे तो परमेश्वर का उत्तर आप कैसे प्राप्त कर पाएंगे प्रियो? आप क्या फेस कर रहे हैं, आप अपनी प्रार्थनाओं में परमेश्वर के आगे रखें प्रियो। परमेश्वर आपको सुनकर निश्चय उत्तर देगा प्रियो।
प्रार्थना में वो सामर्थ है जिसने जेल की नींव को हिला दिया और पतरस जेल से बाहर आ गया। प्रार्थना में वो सामर्थ है जिसने यरीहो की दीवार को गिरा दिया प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के साथ में यदि हम चाहते हैं रिलेशन को रखें, इससे एक दिन या 2 दिन पहले मैंने एक टीचिंग को दिया था कि हम परमेश्वर की आवाज को कैसे सुन सकते हैं। प्रियो, रिलेशन जो होता है वो 2 तरफा होता है, एक तरफा नहीं होता। यदि आपने प्रार्थना करी और परमेश्वर से उत्तर पाने के लिए ठहरे नहीं, आप रुके नहीं, वो रिलेशन एक तरफा होगा प्रियो। और यदि आप प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर उत्तर नहीं दे रहा, तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि परमेश्वर जो है हमसे बात नहीं कर रहा। यदि आप लगातार प्रार्थना कर रहे हैं तो परमेश्वर को भी आपको उत्तर देना होगा, यदि वह आपसे रिलेशन को बनाए रखना चाहता है प्रियो। हालेलुया। रिलेशन जो होता है वो 2 तरफा होता है, एक तरफा नहीं होता। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर के वचन हमें सिखाते हैं कि हम किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, हमारी सिचुएशन कैसी भी क्रिटिकल क्यों ना हो, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं की ओर कान लगाए रहता है प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थनाएं और विनती के साथ, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह में सुरक्षित करेगी प्रियो। हालेलुया। जानते हैं जब हम सिचुएशन में होते हैं तो हमारे सबसे पहले हमारे यहाँ पे अटैक होने लगता है, हमारे दिमाग में अटैक होने लगता है और हम नए नए विचारों को सोचने लगते हैं, क्या ऐसा तो नहीं हो जाएगा, क्या ऐसा तो नहीं हो जाएगा। बाइबल बताती है कि हर एक बात में तुम्हें किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है। जो भी आपका विषय है, प्रार्थना में जाए परमेश्वर के लोगों, प्रार्थना में जाएं और परमेश्वर को वो विषय सौंप दें। परमेश्वर का वचन कहता है तब परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है। हालेलुया, हालेलुया। आपकी सिचुएशन कैसे भी क्यों ना हो, यदि आप प्रार्थना में जाएंगे परमेश्वर निश्चय आपको उत्तर देगा प्रियो। हालेलुया। बाइबल बताती है कि वह तुम्हारे विचारों को मसीह में सुरक्षित रखेगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर प्रार्थना के विषय में सिखाता है प्रियो कि हम परमेश्वर के साथ में यदि चलना चाहते हैं, यदि हम उसके साथ में रिलेशन को कायम करना चाहते हैं, तो निश्चय हमें प्रार्थना की आवश्यकता है प्रियो। हालेलुया। जब हम प्रार्थना करते हैं, आपको ये ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि परमेश्वर कहां पर है। हालेलुया। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें ये ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती कि परमेश्वर कहां है। वह परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनकर आपके करीब में खड़ा होता है प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है वह गुप्त में है। हालेलुया। जब हम जाते हैं प्रार्थना में परमेश्वर के साथ में, जब हम उससे रिलेशन को कायम करते हैं, जब हम अपने विषय को परमेश्वर को सौंपते हैं, हमको आवश्यकता नहीं पड़ती है ढूंढने के लिए कि परमेश्वर कहाँ है। हमारी प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर हमारे बीच में खड़ा होता है प्रियो। बाइबल बताती है संकट के समय अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर। हालेलुया। ये मेरी फेवरेट वर्स है प्रभु के लोगों, ये मेरे हृदय में बस चुकी हैं। परमेश्वर का वचन कहता है जब कठिनाई है तो परमेश्वर आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल का वचन कहता है भजन संहिता 17 उसका 6 कहता है, हे ईश्वर मैंने तुझसे प्रार्थना की क्योंकि तू मुझे उत्तर देगा। हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता लिखने वाले को यह विश्वास है कि यदि हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे वह हमारी सुनकर हमको उत्तर देगा प्रियो। बाइबल कहती है अपना कान मेरी ओर लगा और मेरी विनती सुन ले। हालेलुया, हालेलुया। सर्वप्रथम हमको ये मालूम होना चाहिए कि हमारा परमेश्वर हमारी ओर कान लगाए रहता है प्रियो। हालेलुया। प्रार्थना में वो सामर्थ है जो शेर के मुंह को बंद कर सकती है। हालेलुया। प्रार्थना में वो सामर्थ है जो आपको कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो उस सिचुएशन से छुड़ा सकती है प्रियो। हालेलुया। बाइबल का वचन कहता है हे ईश्वर मैंने तुझसे प्रार्थना की क्योंकि तू मुझे उत्तर देगा। भजन संहिता लिखने वाले को पूर्ण विश्वास है यदि हम प्रार्थना करेंगे, यदि वह प्रार्थना करेगा तो उसका परमेश्वर उसको उत्तर देगा। हालेलुया। आगे लिखा है अपना कान मेरी ओर लगाकर मेरी विनती सुन ले। हालेलुया। जानते प्रियो
बाइबल बताती है कि दाऊद कहता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलेगी। जानते हैं, जब वो इस बात को बोल रहा है, इसका मीनिंग है वो किसी ऐसी सिचुएशन से फंसा हुआ है, किसी न किसी सिचुएशन में ऐसा फंसा हुआ है, लेकिन उस भयंकर परिस्थिति में होकर भी वह इस बात को कॉन्फिडेंस के साथ में कहने पाता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलेगी। हालेलुया। जानते हैं, बाइबल का परमेश्वर, ये एक सीक्रेट है प्रियो, बाइबल का परमेश्वर कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, वह कभी भी आपको नीचे देखने के लिए मजबूर नहीं करेगा प्रियो। बाइबल का परमेश्वर कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, बाइबल का परमेश्वर कहता है कि आप सिर्फ और सिर्फ ऊपर की ओर देखें प्रियो, क्योंकि हम ऊंचे स्थानों के लिए हैं प्रभु के लोगों। परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत सी योजनाओं को बनाकर रखा हुआ है। यिर्मयाह की पत्री उसका 33 उसका 3 कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तुझे क्या करूंगा, ऐसी गूढ़ बातें बताऊंगा जिनको तू भी नहीं जानता। हालेलुया। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी कठिन बातें बताऊंगा जिनको तू अभी नहीं समझता। हालेलुया। प्रार्थना बाइबल के अंदर मेन फोकस है प्रियो। यदि हम मसीह में जीवन जीना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा जीवन जयवंत जीवन हो, हमारा जीवन परमेश्वर के साथ में रिलेशन वाला जीवन हो, वह एक तरफा नहीं हो, तो हमें आवश्यक है कि हम परमेश्वर के साथ में जाके प्रार्थना करके परमेश्वर के साथ में एक रिलेशन को कायम करें प्रियो। हालेलुया। हालेलुया। मैंने कहा, जब हम आराधना करते हैं हम उसको दे रहे होते हैं, लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो परमेश्वर हमको उत्तर दे रहा होता है प्रियो। बाइबल कहती है, मरकुस उसका 11 उसका 24 कहता है, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो निश्चय जानो तुम्हें मिल गया। और बाइबल कहती है कि वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हो जाएगा इसका मतलब है कि प्रकटीकरण में हो सकता है समय लग जाए। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कह रहा है निश्चय जानो तुम्हें मिल गया। जानते प्रियो, बाइबल के अंदर विश्वास की कुंजी है इब्रानियों 11 उसका 1, जो ये कहता है कि विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है प्रियो। जो बातें आपको दिख नहीं रही हैं, निश्चय जानो कि वो वहां पर हैं। आपने प्रार्थना करी किसी विषय के लिए, निश्चय जानो कि परमेश्वर ने उस प्रार्थना को सुन लिया और आने वाले समय में वो आपको मिल जाएगा। हालेलुया। बाइबल कंटिन्यूस फॉर्म के लिए बोलती है, लगातार बने रहने के विषय में बोलती है। हालेलुया। कोई भी रिलेशन एक दिन में कायम नहीं होता प्रियो। यदि मैं आपसे लगातार बातचीत करता रहूंगा, आपको मेरा बातचीत करना अच्छा लगेगा। हालेलुया। यदि मैं आज आपसे बात करूं और कुछ समय फिर गैप कर लूं और मैं दोबारा आपसे बात करने की कोशिश करूं, तो आप बात नहीं करेंगे प्रियो। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि परमेश्वर के यदि हमें बात को सुनना है, परमेश्वर की वाणी को सुनना है, तो हमें उसके साथ में एक रिलेशन को कायम करना होगा। प्रार्थना भी उसी प्रकार है प्रियो। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के लिए आवश्यक है प्रियो। प्रार्थना हमारे जीवन के लिए आवश्यक है प्रियो। ये हमारा आत्मिक भोजन है जो हमारे आत्मिक मनुष्य को सामर्थ्य देता है प्रियो। जानते, हम यदि सामर्थी हैं तो कोई हमारे पास में नहीं आएगा। मैं आपको एक अंगीठी का उदाहरण देता हूं। यदि अंगीठी जल रही है तो कोई भी कीड़े मकोड़े उसके पास में नहीं आएंगे। यदि अंगीठी ठंडी है तो उसके ऊपर कोई भी चलना शुरू कर देगा। यदि हम मसीह में जीना चाहते हैं, सामर्थी कामों को करना चाहते हैं, तो हमें परमेश्वर की जीवनी को भी फॉलो करना होगा प्रियो। हम परमेश्वर के जैसे कामों को करना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर की जीवनी को कॉपी नहीं करते प्रियो। परमेश्वर की जीवनी थी कि वह 3 पहर प्रार्थना किया करता था। वह अपने पिता से संपर्क में था प्रियो। आज यीशु परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है और हमें आवश्यकता है कि हम अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर से संपर्क में रहें प्रियो। वे प्रतिदिन आपको असाइनमेंट देगा प्रियो। बाइबल बताती है कि प्रति भोर परमेश्वर की करुणा हमारे ऊपर नहीं होती है। हालेलुया। परमेश्वर की करुणा हमारे ऊपर प्रति भोर नहीं होती है। इसका मीनिंग है जो असाइनमेंट आपको कल मिला था वो आज के लिए नहीं है प्रियो। आज के लिए यदि आपको असाइनमेंट चाहिए तो परमेश्वर के पास जाना होगा और उससे प्रार्थना करनी होगी। हालेलुया। वचन सिखाता है कि परमेश्वर की करुणा हमारे ऊपर प्रति भोर नहीं होती है। डेली परमेश्वर आपको असाइनमेंट देता है।
अपने कामों को देता है यदि आप उससे संपर्क में हैं प्रियो। हम यीशु की जीवनी को देखें, वह प्रतिदिन परमेश्वर के पास जाते थे और अपनी दिनचर्या को परमेश्वर से प्राप्त करते थे। इसका मीनिंग है कि परमेश्वर, यीशु मसीह परमेश्वर से डाउनलोड किया करते थे। हालेलुया। मोबाइल की भाषा में बोले तो वे डाटा को डाउनलोड कर लिया करते थे और प्रतिदिन उनको क्या करना है उसमें वो सब नोट होता था। परमेश्वर से उनको असाइनमेंट मिलता था और वे उन कामों को किया करते थे। यदि हमें परमेश्वर के साथ में चलना है तो हमको परमेश्वर से रिलेशन कायम करना होगा और उस रिलेशन को कायम करने के लिए महत्वपूर्ण कुंजी एक विश्वासी के लिए प्रार्थना है प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल के अंदर एक व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा आई और चेले उसे निकाल नहीं पाए। बाद में जब परमेश्वर से उन्होंने पूछा तो परमेश्वर ने उत्तर दिया, यह जाति बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं जाती। इसका मीनिंग है यदि परमेश्वर के लोगों आप दुष्ट आत्माओं पर अधिकार को चाहते हैं तो आपका जीवन प्रार्थना का जीवन होना चाहिए, आपका जीवन प्रार्थना का जीवन होना चाहिए, आपका जीवन परमेश्वर से जुड़ा हुआ होना चाहिए प्रियो। यदि आप परमेश्वर से जुड़े रहेंगे निश्चय परमेश्वर आपके द्वारा अद्भुत कामों को प्रकट करेगा प्रियो। हालेलुया। बाइबल के अंदर वचन कहता है, भजन संहिता 18 उसका 6 कहता है, अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा, मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी और उसने अपने मंदिर में से मेरी बात सुनी और मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी प्रियो। बाइबल के अंदर ये बात स्पष्ट है कि यदि हम प्रार्थना कर रहे हैं कोई भी ऐसी बात नहीं है प्रियो जो परमेश्वर तक नहीं पहुंचती है। हर एक बात जो आप प्रार्थना में बोलते हैं, आप अपने मन को उंडेलते हैं, उन सारी बातों को परमेश्वर सुनता है प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। हमें परमेश्वर से रिलेशन बनाने के लिए आवश्यक है कि हम प्रार्थना करें प्रियो। प्रार्थना में वो सामर्थ्य है कि स्वर्ग हमारे बीच में आता है प्रार्थना के द्वारा। हालेलुया। वो परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला है प्रियो, जब हम प्रार्थना करते हैं वह गुप्त में हमारी प्रार्थना को सुन रहा होता है। हालेलुया। आपको ये सोचने की आवश्यकता नहीं कि उस समय परमेश्वर कहां है। वह परमेश्वर आपके निकटता में होता है प्रियो। वह आपके वर्डों को सुन रहा होता है कि मेरे बच्चे क्या मांग रहे हैं। बाइबल बताती है जो कुछ हम प्रार्थना मांगते हैं निश्चय जाने हमें मिल गया और वह हमारे लिए हो जाएगा प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़ते हैं प्रियो। भजन संहिता 34 उसका 17 कहता है, धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है प्रियो। हालेलुया। आज के इस माहौल के अनुसार जो हमारे आसपास चल रहा है, हम में से हर एक के कान में नेगेटिव रिपोर्ट आती है, ऐसा हो गया, आज इतने केस पॉजिटिव हो गए और आज ऐसा हो गया। बाइबल बताती है कि धर्मी की दुहाई परमेश्वर सुनता है प्रियो। आवश्यक है कि हम सब एक मन होकर प्रार्थना करें। यदि हम सब एक मन होकर प्रार्थना करेंगे निश्चय परमेश्वर हमें इस सिचुएशन से, इन विपत्तियों से छुड़ा देगा प्रियो। हालेलुया। ये विपत्तियां कुछ भी नहीं है प्रियो। बाइबल के अंदर हम देखते हैं बहुत सी मरी आई और बहुत सी मरी चली गई, लेकिन वह परमेश्वर स्थायी है और स्थायी रहेगा प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। याकूब की पत्री यदि हम पढ़ते हैं उसका 5 उसका 17 कहता है कि एलिया भी हमारे समान दुख भोगी मनुष्य था। हालेलुया। एलिया भी हमारे समान देह में था और वह दुख भोगी था, लेकिन जब उसने प्रार्थना करी, गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करी कि मैं ना बरसे, जानते हैं उसकी प्रार्थना के द्वारा 3.5 वर्ष तक बारिश नहीं हुई। हालेलुया। प्रार्थना में वो सामर्थ है जो आकाश को बंद कर देती है प्रियो। बादलों को गरजने का जो उनका रूल है कि बादल है तो गरजेगा, बादल है तो बरसेगा, उस रूल को तोड़ देती है प्रार्थना प्रियो। प्रार्थना में वो सामर्थ है जो आकाश को बंद कर देती है प्रियो। हालेलुया। लिखा है कि उसने जब प्रार्थना करी तो 3.5 साल तक बारिश नहीं हुई प्रियो। हालेलुया। आप सोचें कि आपकी प्रार्थना में कितनी सामर्थ है। ये जो प्रार्थना का जो रहस्य है प्रियो,
ये शत्रु चाहता नहीं कि हर एक मसीह जान पाए कि उसकी प्रार्थना में कितनी सामर्थ है। हम जो शब्द बोलते हैं प्रार्थना में, वो एक भी शब्द व्यर्थ नहीं जाता प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। यदि हम पढ़ेंगे एक वचन को, प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है कि परमेश्वर के सामने एक धूप को प्रकट किया गया, एक कटोरे को प्रकट किया गया प्रियो, और उस कटोरे के अंदर गोल्डन धूप थी। हालेलुया। वह हमारी प्रार्थनाएं थी प्रियो। जो हम प्रार्थनाएं करते हैं वे परमेश्वर तक पहुंचती हैं। हमारे शब्द व्यर्थ में नहीं जाते हैं, हमारे बोले हुए विषय व्यर्थ नहीं जाते हैं प्रियो। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। हम एक आखिरी वचन को पढ़ेंगे जो आज के विषय में है। हालेलुया। ये वो वचन है प्रियो जो बताता है कि कितनी आवश्यकता है यदि हम इस देह में रह रहे हैं, हम शारीरिक मनुष्य हैं, यदि हम यहाँ पर रह रहे हैं तो हमें आवश्यकता कितनी है। यदि हम देह में रह रहे हैं जिस प्रकार परमेश्वर रहा, हालेलुया, कितनी आवश्यकता है ये वचन हमें प्रकट करता है प्रियो। इब्रानियों 5 उसका 7 पढ़ेंगे, जो ये कहता है, जो यीशु मसीह ने कहा, उसने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थना करी और विनती करी, और उसकी भक्ति के कारण उसकी सुनी भी गई। हालेलुया। जानते इस वचन के अंदर रहस्य है। बाइबल कह रही है कि वह जो उसको मृत्यु से बचा सकता था। आज सबके आसपास जो डर है ना, वो मृत्यु का डर है। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं परमेश्वर उसको मृत्यु से बचा सकता था। हालेलुया। वही परमेश्वर आज आपको और मुझे बचा सकता है, लेकिन हमें आवश्यकता है कि आंसू बहा बहाकर हम प्रार्थना करें जैसे परमेश्वर ने हमको सिखाया। हालेलुया। उसकी जीवनी से यदि हम देखें, वह 3 पहर प्रार्थना किया करता था प्रभु के लोगों। यदि हम प्रार्थना कर रहे हैं तो बाइबल कहती है कि उसने जब प्रार्थना करी और उसकी भक्ति के कारण उसकी सुन ली गई। हालेलुया। बाइबल बताती है कि धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है प्रियो। हालेलुया। जब हम प्रार्थना करते हैं, हम इस धरती के असाइनमेंट को स्वर्ग में भेजते हैं और स्वर्ग का परमेश्वर स्वर्ग का उत्तर इस धरती पर देता है प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम अपने असाइनमेंट को परमेश्वर को सौंपते हैं। वह परमेश्वर जो गुप्त में है आपकी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देता है प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देता है प्रियो। बाइबल बताती है कि हम यदि प्रार्थना करें, परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ कर देता है। बाइबल का वचन लूका 1 उसका 37 कहता है, जो बातें मनुष्य के लिए असंभव है वह परमेश्वर के लिए संभव है प्रियो। इस सिचुएशन जो हमारे आसपास में है उससे हम बाहर नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि मनुष्यों के लिए पॉसिबल नहीं है प्रियो, लेकिन ये परमेश्वर के लिए पॉसिबल है। लेकिन परमेश्वर इसमें हस्तक्षेप जब करेगा, परमेश्वर अपना हाथ इस ओर जब बढ़ाएगा, जब सब धर्मी जन एक मन होकर प्रार्थना करेंगे प्रियो। जब सब एक मन होकर प्रार्थना करेंगे, वह हमारी इस विपत्ति से हमें बाहर निकाल देगा प्रियो। बहुत सी बातें होती हैं और चली जाती हैं, वह सब पास्ट है प्रियो। आने वाली बात पास्ट जरूर बनेगी, लेकिन बाइबल का परमेश्वर इब्रानियों 13 उसका 8 कहता है, परमेश्वर कल, आज और युगायुग एक सा परमेश्वर है प्रियो। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, निश्चय परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है प्रियो। आपके बोले गए शब्द व्यर्थ में नहीं जाते हैं प्रियो। आपके बोले हुए हर एक विचार जो आप परमेश्वर के साथ में जाके गुप्त में प्रकट करते हैं, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है प्रभु के लोगों। हन्ना बांस थी, लेकिन जब उसने परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करी और परमेश्वर से कहा कि जो तू मुझे देगा मैं तुझे उसको सौंप दूंगी, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुनकर उसकी कोख को खोल दिया प्रियो।
हर वो बंद बात जो आपको कठिन लग रही है वह परमेश्वर के लिए संभव है, लेकिन उस असाइनमेंट को पूरा करने के लिए आपको अपना असाइनमेंट परमेश्वर को सौंपना होगा, और आपका असाइनमेंट है कि आप प्रार्थना करें। हालेलुया। यदि आप प्रार्थना करेंगे, निश्चय परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देगा। प्रियो, हमने परमेश्वर के वचन से सीखा है। प्रियो, बाइबल का वचन कहता है, धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको वे सब विपत्तियों से छुड़ा लेता है। हालेलुया। आज हमें परमेश्वर को पुकारने की आवश्यकता है। प्रियो, इस आसपास के लॉकडाउन में जब हम कुछ नहीं सोच पा रहे हैं, हमारी बुद्धि बंद हो चुकी है, बड़े बड़े लोग जो सुपर पावर कहलाते हैं उनकी भी बुद्धि बंद हो चुकी है, लेकिन हम जानते हैं प्रियो, यदि हम परमेश्वर के वचन से मनादी करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि वह हमें सब विपत्तियों से छुड़ा सकता है। आवश्यकता है हम एक मन हो जाएं और प्रार्थना करें। परमेश्वर हमारे आसपास के माहौल को बदल देगा। प्रियो, हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर से जब प्रार्थना करते हैं, हमने सीखा कि प्रार्थना में आदमी की इच्छा पूरी नहीं होती है, प्रार्थना में परमेश्वर की इच्छा धरती पर पूरी होती है। प्रियो, हमने सीखा प्रार्थना का मतलब है कि हम परमेश्वर को आमंत्रित करते हैं अपने हर एक उस विषय में जिसमें हम फंसे होते हैं। हालेलुया। प्रार्थना का मतलब है जब हम प्रार्थना करते हैं अपने प्रतिदिन के जीवन में, तो हमें देखने की आवश्यकता नहीं होती प्रियो कि स्वर्ग कहां पर है, स्वर्ग हमारे बीच में होता है। प्रियो, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें ये देखने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती कि परमेश्वर कहां है, परमेश्वर हमारे करीब में होता है। प्रियो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने इस टॉपिक को मुझे दिया और मैं इन वचनों के अनुसार आपसे बात कर पाया। प्रियो, यदि हम मसीह जीवन जी रहे हैं तो निश्चय जाने, आप चाहें या ना चाहें, आपका युद्ध आत्मिक सेनाओं से है। प्रियो, आप चाहें या ना चाहें, आपका युद्ध आत्मिक सेनाओं से है, और आत्मिक सेनाओं के लिए हमें आवश्यकता है प्रार्थना की। हालेलुया। हमें जरूरत है स्वर्गदूतों के बाड़े की। हालेलुया। ऐसी स्थिति जहां पे आग जल रही है और उसमें 3 व्यक्ति डाले गए, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, उनको वह आग छू नहीं पाई। आज यदि हम आसपास देखें तो एक नेगेटिव रिपोर्ट घूम रही है। आपकी प्रार्थना आपको कवच का रूप देगी और आपको वे जो नेगेटिव बात है, जो हम खबर को सुन रहे हैं, वह आपको छू नहीं पाएगी। प्रियो, हालेलुया। बस हमें आवश्यकता है कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करें अपने देश के लिए, अपनी परिस्थितियों में। हम इस दिनचर्या को रेगुलर में लेकर आए। प्रियो, जब हम रेगुलर में लाएंगे, परमेश्वर के साथ में हम एक संबंध को स्थापित कर पाएंगे। वह परमेश्वर जो हमारे मांगने से पहले जानता है हमें क्या आवश्यकता है, वह हमारी हर एक आवश्यकता को पूरी करेगा। प्रियो, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के सुंदर वचन के लिए। सारी बातों में प्रभु हम आपको महिमा देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। सारी बातों में प्रभु केवल और केवल आपके नाम को महिमा मिलने पाए। प्रभु के लोगों, केवल परमेश्वर को महिमा मिलने पाए प्यारे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु के लोगों कि आज के वचन के अनुसार प्रभु जी हम प्रार्थना करेंगे और निश्चय परमेश्वर हमारी दुहाई को, हमारी प्रार्थना को सुनकर हमें इस विपत्ति से बाहर करेगा। प्रियो, धन्यवाद करते सारी बातों के लिए। आदर, महिमा, सम्मान हम आपको देते हैं प्रभु। सारी बातों में केवल और केवल आपके नाम को महिमा देते हैं प्रभु। प्रतिदिन के जीवन में प्यारे पिता परमेश्वर आप हमें बढ़ते जाएं और हम घटते जाएं प्रभु। केवल और केवल हमारे जीवन से, हमारी बातों से प्रभु जी केवल और केवल आपके नाम को महिमा मिलने पाए प्यारे पिता परमेश्वर। सारी बातों में आपको भला कहते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रियो, यदि कोई प्रार्थना का रिक्वेस्ट है तो वह दे सकता है, मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगा। यदि आपके पास कोई प्रार्थना का विषय है तो आप दे सकते हैं प्रियो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि किसी के पास प्रार्थना का विषय है तो वह शेयर कर सकता है, मैं उसके साथ में प्रार्थना करना चाहूंगा और परमेश्वर उत्तर देगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज हमने इस टॉपिक को सीखा, प्रार्थना क्यों आवश्यक है एक मसीह जीवन के लिए। निश्चय मेरा विश्वास है
आप वचनों से सीख पाए होंगे कि परमेश्वर का वचन हमें प्रेरित करता है कि हम उसके साथ रिलेशन बनाने के लिए हमें आवश्यक है कि हम प्रार्थना करें। और जब हम प्रार्थना करते हैं, वह परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देता है। प्रियो, सभी को जय मसीह की। एक बार फिर मैं आपके सामने आऊंगा और परमेश्वर जब मुझे अगुवाई करेगा, मैं एक बार फिर आपके सामने आऊंगा एक नई टीचिंग को लेकर। और इस टीचिंग को भी मैं अपने चैनल पर डालूंगा। जो लोग नहीं सुन पाए या किसी वजह से रुक गया है या कोई भी कारण है, वो इसको दोबारा देख सकते हैं। आप इस लाइव को शेयर कर सकते हैं। यदि आप शेयर करेंगे तो लोगों तक परमेश्वर का वचन पहुंचेगा और परमेश्वर के राज्य के आने में सहायता और मदद मिलेगी। लोग जान पाएंगे कि मसीह जीवन साधारण जीवन नहीं है, मसीह जीवन सामर्थी जीवन है। प्रियो, हालेलुया। मसीह जीवन सामर्थी जीवन है। लोगों प्रियो, मसीह जीवन सामर्थी जीवन है। मैं सबका धन्यवाद करता हूँ जो इस लाइव को देख रहे थे, जिन लोगों ने कमेंट को किया। मैं सबको आशीष मिलने पाए।